हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत में सहकारी साख समितियों का महत्व एवं लाभ। पहला पढ़ेंगे हम सस्ते ऋणों की प्राप्ति। जो हमारे सहकारी बैंक होते हैं ये किसानों को और कारीगरों को सस्ती दर पर ऋण देते हैं। ठीक है, जो हमारे साहूकार महाजन लोग थे वो क्या करते थे, वो ऊंची ब्याज दर पर लोन प्रदान करते थे, जिससे कि जो किसान था उसकी जो जमीन थी वो उनके पास ही रह जाती थी। अगला है आपका महाजनों के प्रभाव में कमी। सहकारी बैंकों के विकास से किसान इनसे ऋण प्राप्त करते हैं। जो हमारे सहकारी बैंक होते हैं सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं। सहकारी बैंक किसानों को खाद बीज की सुविधा भी प्रदान करते हैं और लोन भी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उत्पादक एवं अनुत्पादक दोनों कार्यों के लिए लोन भी प्रदान करते हैं, जिससे हमारे साहूकार महाजन लोगों का प्रभाव कम हो गया है। कुटीर उद्योगों का विकास। सहकारी बैंक कुटीर उद्योगों को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, जो हमारे कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग जिनको हम घर पे भी स्टार्ट कर लेते हैं, गांव में स्टार्ट कर लेते हैं, उनके लिए लोन प्रदान करते हैं और उन्होंने अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट आपका बचत की आदत का विकास। सहकारी बैंक किसानों में बैंक का प्रयोग तथा बचत करने की आदत का विकास करने में सफल हुए हैं। ठीक है, जो हमारे किसान लोग थे, ठीक है, तो उनमें बचत करने की भावना नहीं थी। वो अपनी पूंजी को ऐसे ही फिजूल खर्ची में वेस्ट कर देते थे। लेकिन जब से हमारे सहकारी बैंक गाँव में लग गए हैं तो किसान क्या करते हैं, अपनी बचत को बैंकों में जमा कर देते हैं ताकि वो पैसा आपका फिजूल खर्ची से बच सके और वो आपके काम आ सके। किस काम आ सके, जैसे आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए लेनी है या बच्चे की शादी करनी है, वो पैसा आपको तब लेना है। ठीक है, या किसी का कोई दुर्घटना हो गई उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए पैसे की तो वहाँ से वो अपने पैसे को निकाल सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। राजनीतिक जागरूकता। ये समितियाँ लोकतंत्र के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है, किसके सिद्धांत पर? लोकतंत्र, जैसा जनता कहती है उसी के अनुसार कार्य करती हैं। इनके सदस्य अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक गुणों का विकास। इन बैंकों व समितियों में कार्य करके व्यक्तियों में सहयोग, मैत्री एवं सामाजिक गुणों का विकास हुआ है, क्योंकि गांव के ही सब लोग होते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं और सामाजिक गुणों का विकास होता है। सबको पता है, ठीक है, किसी का भी विकास करने के लिए पैसा जरूरी है। ठीक है, तो सामाजिक गुणों का विकास भी होता है, हमारे जीवन स्तर अच्छा होता है। किसानों के शोषण का अंत। किसानों के शोषण का अंत हुआ है। ये समितियां किसानों को शोषण होने से बचाने। जो हमारे साहूकार महाजन लोग थे वो क्या करते थे, किसानों का शोषण करते थे और उनसे बिगाड़ लेते थे। ठीक है, अपने घर के कामकाज कराते थे, अपनी खेती कराते थे। लेकिन जो हमारी सहकारी समितियां होती हैं ये कोई भी बिगाड़ नहीं लेती हैं और ऋण भी आसानी से प्रदान कर देती हैं कम ब्याज पर। हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं होना। इनके हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं होती है क्योंकि इनकी लेखा पुस्तकों का अनिवार्य रूप से अंकेक्षण कराया जाता है। जिस प्रकार से आधुनिक बैंकों में हिसाब किताब रखा जाता है उसी प्रकार से हमारी सहकारी बैंकों में भी हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है, हिसाब किताब में गड़बड़ी होने की संभावना बहुत कम होती है। आर्थिक विकास में योगदान। आर्थिक विकास में योगदान देती हैं क्योंकि ये अपनी जो उनकी कैपिटल होती है इसको इन्वेस्ट के कार्यों में लगाती हैं, जिससे कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अब है आपका बच्चों सहकारी आंदोलन। भारत में सहकारी आंदोलन की असफलता के कारण जो हमारा देश में सहकारी बैंक असफल हुए हैं। ठीक है,
बस आज इतना ही रहने दो, कल पढ़ा दूंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके बच्चों।